गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग विशिष्ट के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि कल वशिष्ठ जी राम जी को भृगु ऋषि का वृत्तांत सुना रहे थे कि ये मन से सृष्टि कैसे पैदा होती है। भृगु ऋषि जब एक बार निर्विकल्प समाधि में बैठे तो उनके शिष्य शुक्र भी ध्यान अवस्था में बैठ गए। तो वो कैसे थे उनके शिष्य? ना तो पूर्ण ज्ञानी थे, ना ही पूर्ण अज्ञानी थे, बीच की अवस्था के थे। तो शुक्र जैसे ध्यान में बैठे तो उनको ध्यान में एक अप्सरा दिखाई दी। उस अप्सरा के पीछे फिर वो स्वर्ग तक चले गए और वहाँ पर फिर उन्होंने भोग भोगे, पर उसके बाद अनेक जन्मों तक वो भटकते रहे। हर बार उनको वृद्ध अवस्था में जाकर वैराग्य होता, पर उस टाइम तक तो संस्कार पक्के हो जाते। अब ऐसे ही वह एक बार उनको वृद्ध अवस्था जैसे प्राप्त हुआ और शरीर जर्जरीभूत उनका हुआ। वहाँ तप के अभिलाषा में उसका शरीर छूटा। उससे तपेश्वर के गृह में पुत्र हुए और संताप से रहित होकर गंगा जी के किनारे पर तप करने लगे। हे राम जी, इस प्रकार मन के फूलने से शुक्र ने अनेक शरीर भोगे। अब आगे वशिष्ठ जी कह रहे हैं, यहाँ तक 8वां सर्ग समाप्त हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार शुक्र मन से भ्रमता फिरा। भृगु के पास जो उसका शरीर पड़ा था सो निर्जीव हुआ। पृष्ठक निकल गई थी और पवन और धूप से शरीर जर्जरीभूत हो गया। जैसे मूल से काटा हुआ वृक्ष गिर जाता है, तैसे शरीर गिर पड़ा। चंचल मन भोग की तृष्णा से वहां गया था। भोग के पीछे वो गए थे ना, उस अप्सरा के पीछे। जैसे हिरन वन में भ्रमता है और चक्र पर चढ़ा वासन भ्रमता है, तैसे ही उसने भ्रम से भ्रमांतर देखा। किसने? शुक्र ने। पर जब मुनीश्वर के गृह में जन्म लिया तब चित्त में विश्राम हुआ और गंगा जी के तट पर तप करने लगा। निदान मंदराचल पर्वत वाला शुक्र का शरीर नीरस हो गया। अस्थि चरम मात्र शेष रह गया और लहू सूख गया। जब शरीर के रंध्र मार्ग से पवन चले तब बंसुरीवत शब्द हो, मानो चेष्टा को त्याग के शरीर आनंदवान हुआ है। जब बड़ा पवन चले तब भूमि में लौटने लगे। नेत्र आदिक जो रंध्र थे सो गर्तवत हो गए। जब बहुत तेज हवा चलती थी तो उनका शरीर जैसे सूखा पत्ता उड़ता है हवा चलने पर, वैसे ही उनका शरीर फिर नीचे मिट्टी में इधर उधर लेटता। अब कहते हैं, और मुख फैल गया, मानो अपने पूर्व स्वभाव को देख के हंसता है। जब वर्षा काल आवे तब वह शरीर जल से पूर्ण हो जावे और जल उसमें प्रवेश करके रंध्रों के मार्ग से ऐसे निकले जैसे झरने से निकलता है। और जब उष्ण काल आवे तब महाकाष्ठ के न्यायी
धूप से वो सूख जावे। निदान वह शरीर वन में मौन रूप होकर स्थित रहा और पशु पक्षियों ने भी उस शरीर को नष्ट ना किया। उसका एक तो यह कारण था कि राग द्वेष से रहित पुण्य आश्रम था और दूसरे भृगु जी महातपस्वी तेजवान के निकट कोई आ न सकता था। देखो, पशु पक्षियों ने भी शुक्र का शरीर नहीं खाया। क्योंकि वहां तो राग द्वेष था ही नहीं, और दूसरा भृगु जी का तप भी इतना था कि उनके निकट कोई आ ही नहीं सकता था। तीसरे, उनके संस्कार शेष थे, इस कारण उस देह को कोई नष्ट ना कर सका। यहाँ तो शरीर की यह दशा हुई और वहाँ शुक्र पवन के शरीर से चेष्टा करता रहा। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे भार्गव अवलेकन वर्णन नाम नव सर्गा। अब ये 9वां सर्गा समाप्त हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब सहस्त्र वर्ष अर्थात भूमि लोक के 3,60,000 वर्ष बीते, तब भगवान भृगु जी समाधि से उतरे तो उन्हें शुक्र दृष्टि न आया। जब भले प्रकार नेत्र फैलाकर देखा तब मालूम हुआ कि उसका शरीर कृश होके गिर पड़ा है। यह दशा देख उन्होंने जाना कि काल ने इसको भक्षण किया है और धूप, वायु और मेघ से शरीर जर्जरीभूत हो गया है। नेत्र गड्ढे रूप हो गए हैं, शरीर में कीड़े पड़ गए हैं और जीवों ने उसमें आलय बनाए हैं। घुराण अर्थात कुसवारी शरीर की दशा को देख के हंसते हैं और मुख और ग्रीवा महाभयानक रूप खप्पर, श्वेत और नासिका और श्रवण स्थान सब जर्जरीभूत हो गए हैं। उस शरीर की यह दशा देख के भृगु जी उठ खड़े हुए और क्रोधवान होकर कहने लगे कि काल ने क्या समझा जो मेरे पुत्र को मारा। शुक्र परम तपस्वी और सृष्टि पर्यंत रहने वाला था, सो बिना काल ने मेरे पुत्र को क्यों मारा। यह कौन रीति है। मैं काल को शाप देकर भस्म करूंगा। तब महाकाल का रूप काल अद्भुत शरीर धर कर आया। उसके 6 मुख, 6 भुजा, हाथ में खड्ग, त्रिशूल और फांसी और कानों में मोती पहने हुए, मुख से ज्वाला निकलती थी। महाश्याम शरीर, अग्निवत जिह्वा और त्रिशूल के अग्र से अग्नि की लपटें निकलती थी। जैसे प्रलय काल की अग्नि से धूम निकलता है, तैसे ही उसका श्याम शरीर और बड़े पहाड़ की न्याय उग्र रूप था। और जहाँ वह चरण रखता था वहाँ पृथ्वी और पहाड़ कांपने लगते थे। निदान भृगु जी महाप्रलय के समुद्र वत क्रोध से पूर्ण थे। उनसे कहने लगा, हे मुनीश्वर, जो मर्यादा और परावर परमात्मा के वेता हैं वे क्रोध नहीं करते, और जो कोई क्रोध करे तो भी वे मोह के वश होकर क्रोधवान नहीं होते। तुम कारण बिना क्यों मोहित होकर क्रोध को प्राप्त हुए हो। तुम ब्रह्म तन्य तपस्वी हो और हम नीति के पालक हैं। तुम हमारे पूजने योग्य हो, यही नीति की इच्छा है। अब ये कौन कह रहे हैं? भृगु ऋषि को काल। जब भृगु ऋषि जी को शुक्र
नहीं दिखाई दिए कहीं पे, तो क्रोधित होकर काल को शाप देने लगे थे। तो काल शरीर लेकर उनके सामने आए। अब वही काल उनको कह रहे हैं, और तप के बल से तुम शोभ मत करो, तुम्हारे शाप से मैं भस्म भी नहीं होता, प्रलय काल की अग्नि भी मुझको दग्ध नहीं कर सकती, तो तुम्हारे शाप से मैं कब भस्म हो सकता हूँ। हे मुनीश्वर, मैं तो अनेक ब्रह्मांड भक्षण कर गया हूँ, और कई कोटि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र मैंने ग्रास लिए हैं। तुम्हारा शाप मुझको क्या कर सकता है। जैसे आदि नीति ईश्वर ने रची है, तैसे ही स्थित है। हम सबके भोक्ता हुए हैं, और तुमसे ऋषि हमारे भोग हुए हैं। यही आदि नीति है। सदियों सदियों से जो नीति चल रही है, वैसे के वैसे ही चलती आ रही है आज तक भी। हे मुनीश्वर, अग्नि स्वभाव से ऊर्ध्व को जाता है, और जल स्वभाव से अधः को जाता है। भोक्ता को भोग प्राप्त होता है, और सब सृष्टि काल के मुख में प्राप्त होती है। आदि परमात्मा की नीति ऐसे ही हुई है, और जैसे रची है तैसे ही स्थित है। पर जो निष्कलंक ज्ञान दृष्टि से देखिए, तो ना कोई करता है, ना भोगता है, ना कारण है, ना कार्य है, एक अद्वैत सत्ता ही है। और जो अज्ञान कलंक दृष्टि से देखिए, तो कर्ता भोक्ता अनेक प्रकार भरम भासते हैं। हे ब्राह्मण, कर्ता भोक्ता आदिक भरम असम्यक ज्ञान से होता है। जब ज्ञान नहीं होता अपने आत्म स्वरूप का, उसको कहते हैं असम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान होता है कि सही सही जानकारी हो अपने इस आत्मा की, कि मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चित हूँ, आनंद हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अब काल क्या कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, कर्ता भोक्ता कौन बनता है, जिसको असम्यक ज्ञान होता है। जब सम्यक ज्ञान होता है, तब कर्ता कार्य और भोक्ता कोई भी नहीं रहता। जैसे वृक्ष में पुष्प स्वभाव से उपज आते हैं, और स्वभाव से ही नष्ट हो जाते हैं, तैसे ही भूत प्राणी सृष्टि में स्वाभाविक फुर आते हैं, और फिर स्वाभाविक रीति से ही नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा उत्पन्न करता है और नष्ट भी करता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल के हिलने से हिलता भासता है, और ठहरने से ठहरा भासता है, तैसे ही मन के फुरने से आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भासता है। वास्तव में कुछ नहीं, सब मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भरम से भासता है, तैसे ही आत्मा में कर्तव्य भोक्तव्य भरम से भासता है। इससे क्रोध मत करो, यह दुष्ट कर्म आपदा का कारण है। हे मुनीश्वर, मैं तुमको यह वचन अपनी विभूति और अभिमान से नहीं कहता, यह स्वतः ईश्वर की नीति है, और हम उसमें स्थित हैं। जो बोधवान पुरुष हैं, वे अपने प्राकृतिक आचार में विचरते हैं और अभिमान नहीं करते। जो कर्तव्य के वेत्ता हैं, वे बाहर से प्राकृतिक आचार करते हैं, और हृदय में सुषुप्ति की न्याय स्थित रहते हैं। वह ज्ञान दृष्टि, धैर्य और उदार दृष्टि कहाँ गई।
जो शास्त्र में प्रसिद्ध है, तुम क्यों अंधे की न्यायी मोह मार्ग में मोहित होते हो। अब काल भृगु ऋषि को समझा रहे हैं कि आप तो कि आप तो महान ज्ञानी हैं। अब ज्ञानी पुरुष ऐसे व्यवहार करता हुआ शोभा नहीं पाता। हे साधो, तुम तो त्रिकालदर्शी हो। अविचार से मूर्ख की न्यायी जगत में क्यों मोह को प्राप्त होते हो। तुम्हारा पुत्र अपने कर्मों के फल को प्राप्त हुआ है और तुम मूर्ख की न्यायी मुझको शाप देना चाहते हो। हे मुनीश्वर, इस लोक में सब जीवों के दो दो शरीर हैं, एक मन रूप और दूसरा आदि भौतिक, जो ये स्थूल शरीर हमें दिख रहा है। आदि भौतिक शरीर अत्यंत विनाशी है और जहाँ इसको मन प्रेरता है वहाँ चला जाता है, क्योंकि ये जड़ है। स्थूल शरीर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, आपसे कुछ कर नहीं सकता। जैसे सारथी भला होता है तो रथ को भले स्थान को ले जाता है, और जो सारथी भला नहीं होता तो रथ को दुख के स्थान में ले जाता है। तैसे ही यदि जो मन भला होता है तो उत्तम लोक में जाता है, और जो दुष्ट होता है तो नीच स्थान में जाता है। जिसको मन असत करता है सो असत भासता है, और जिसको मन सत करता है वह सत भासता है। जैसे मिट्टी की सेना बालक बनाते और फिर भंग करते हैं, कभी सत्य करते हैं तो कभी असत्य करते हैं, और जैसे करते हैं तैसे ही देखते हैं। तैसे ही मन की कल्पना है। हे साधो, चित्त रूपी पुरुष है, जो चित्त करता है वह होता है, और जो चित्त नहीं करता वह नहीं होता। यह जो फुरना है कि यह देह है, ये नेत्र हैं, ये अंग हैं इत्यादिक सब मन रूप हैं। जीव भी मन का नाम है और मन का जीना जीव है। वही मन की वृत्ति जब निश्चय रूप होती है तब उसका नाम बुद्धि होती है। देखो, है वो मन, मन ही जीव है, मन ही ब्रह्म है। जब ये मन बाहर की तरफ जाता है तो उसके फुरने कभी खत्म नहीं होते। जब वो अपनी वृत्ति को अंदर लौटाता है तो देखो फिर उसको अपनी आत्मा का ज्ञान होता है। अब जीव कौन है? मन, और मन का जीना जीव है। अपने फुरनों से ये बाहर बिखर जाता है, और यही मन जब वृत्ति रूप निश्चय करती है तो यही बुद्धि बन जाती है। जब अहम रूप धारण करती है तो यही अहंकार बन जाता है, और जब देह को स्मरण करती है तब इसका नाम चित्त होता है। इससे पृथ्वी रूपी शरीर कोई नहीं, मन ही दृढ़ भावना से शरीर रूप होता है, और वही आदि भौतिक हो भासता है।
जिसमें हमारी भावना जैसे दृढ़ होगी फिर हमें वैसा ही वो दिखाई देता है। और जब शरीर की भावना को त्यागता है तब चित्त परम पद को प्राप्त होता है। जब इन इंद्रियों के विषयों से मन उठ जाता है, देखो बदल हट गए तो सूरज तो है ही है। जो कुछ जगत है वह मन के फुरने में स्थित है। जैसा मन फुरता है तैसा ही रूप हो भासता है। तुम्हारे पुत्र शुक्र ने भी मन के फुरने से अनेक स्थान देखे। जब तुम समाधि में स्थित थे तब वह विश्वाची अप्सरा के पीछे मन से चला गया और स्वर्ग में जा पहुंचा। फिर देवता होकर मंद्रा वृक्षों में अप्सरा के साथ विचरने लगा और फिर परिजात तमाल आदि वृक्ष और नंदन वन में विचरता रहा। इसी प्रकार 32 युग पर्यंत विश्वाची अप्सरा के साथ लोकपालों के स्थान इत्यादि में विचरता रहा। और जैसे भंवरा कमल को सेवता है तैसे ही तीव्र संवेग से भोग भोगता रहा। जब पुण्य क्षीण हुआ तब वहां से इस भांति गिरा जैसे पक्का फल वृक्ष से गिरता है। तब देवता का शरीर आकाश मार्ग में अंतर्ध्यान हो गया और भूमि लोक में आ पड़ा। फिर धान में आकर ब्राह्मण के वीर्य द्वारा ब्राह्मणी का पुत्र हुआ। फिर मालव देश का राज्य किया। फिर धीवर का जन्म पाया। फिर सूर्यवंशी राजा हुआ। फिर विद्याधर हुआ और कल्प पर्यंत विद्याधरों में विद्यमान रहा। और फिर विंध्याचल पर्वत में लय होकर क्रांत देश में धीवर हुआ। देखो कितने कितने जन्म, खाली एक भटकान, एक वासना के कारण। कहाँ तो वो भृगु ऋषि का शिष्य पुत्र और कहाँ कितनी जन्म, एक खाली वासना उठी, उस अप्सरा की काम वासना उठी तो उसके पीछे उसने कितने अनेक जन्म और धरे। विंध्याचल पर्वत में लय होकर क्रांत देश में फिर से धीवर हुआ। फिर तरग्रींत देश में राजा हुआ। फिर क्रांत देश में हिरण हुआ और वन में विचरा। और फिर विद्यावान गुरु हुआ। निदान श्रीमान विद्याधर हुआ और कुंडल आदि भूषणों से संपन्न बड़ा ऐश्वर्यवान गंधर्वों का मुनि नायक हुआ और कल्प पर्यंत वहां रहा। जब प्रलय होने लगी तब पूर्व के सब लोग भस्म हो गए। जैसे अग्नि में पतंग भस्म होते हैं, तब तुम्हारा पुत्र निराधार और निराकार वासना से आकाश मार्ग में भरमता रहा। जैसे आलिए बिना पक्षी रहता है तैसे ही वह रहा। और जब ब्रह्मा की रात्रि व्यतीत हुई और सृष्टि की रचना बनी तब वह सतयुग में ब्राह्मण का बालक वासुदेव नाम हो गंगा के तट पर तप करने लगा। अब उसे 800 वर्ष तप करते बीते हैं, जो तुम भी ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो सब वृत्तांत तुमको भास आवेगा। इससे देखो कि इस प्रकार है अथवा किसी और प्रकार है। देखो ये काल ने अब सारी वार्ता, वो शुक्र ने कितने कितने जन्म लिए और कहाँ कहाँ वो भटकता रहा
सारी वार्ता भृगु ऋषि को सुनाई है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति प्रकरणे काल वाक्यम नाम 10 सर्गा। आज ये 10 सर्गा हमारा यहीं समाप्त हुआ। देखो, एक वासना जीव को कितना भटका देती है। कहाँ तो वो भृगु ऋषि का पुत्र और कहाँ अब नीचे आके गिरा। कहाँ तो उसने स्वर्ग में भोग भोगे, कहाँ वो हिरण के शरीर में आया। भूल क्या हुई, एक वासना शेष रह गई। इसलिए हमें भी पूरी सजगता के साथ अपने कर्मों को देखना चाहिए। ओम ओम ओम। इसको फिर हम आगे कर लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।